क्या वास्तव में भगवान कृष्ण का जन्म अंधेरी जेल में हुआ था? क्या वे सच में माखन चुराते थे, या इस प्रचलित कथा के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज तक उजागर नहीं किया गया? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम जो कहानियां सुनते आ रहे हैं वे पूरी तरह सत्य हैं भी या नहीं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ताथिया में। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाई जाने वाली एक प्रमुख भारतीय त्योहार है। इस दिन मंदिरों को सजाया जाता है, भजन कीर्तन किए जाते हैं और भगवान को माखन मिश्री का भोग अर्पित किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम जो कहानियां सुनते आ रहे हैं वे पूरी तरह सत्य हैं? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमें शास्त्रों और पुराणों की गहराई में जाना होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को आधी रात में हुआ था, उस समय जब वासुदेव और देवकी कंस की कैद में थे। किंतु कुछ पौराणिक कथाएं हमें यह बताती हैं कि कृष्ण का जन्म एक साधारण जेल में नहीं बल्कि एक दिव्य लोक में हुआ था। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में इस दिव्य लोक का वर्णन मिलता है, जहां समय और स्थान के बंधन नहीं थे। कहा जाता है कि कृष्ण का जन्म एक अद्भुत ज्योति के रूप में हुआ था, जो संसार के अधर्म को नष्ट करने के लिए आई थी। कृष्ण के जन्म की कहानी में जेल और कंस का जो तत्व है वह प्रतीकात्मक है। यह कथा हमें यह सिखाने के लिए थी कि भगवान का जन्म हर उस स्थान पर होता है जहां अधर्म का बोलबाला होता है। जेल और कंस दोनों ही प्रतीकात्मक रूप से अधर्म और अंधकार के प्रतीक हैं, जिन्हें नष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। कृष्ण के बाल्यकाल की बात करें तो गोकुल में उनका पालन पोषण हुआ और उन्हें माखन चोरी करते देखा गया। इस माखन चुराने की लीला का भी गहरा अर्थ है। माखन, जो द्रव्य रूप में दूध से निकलकर ठोस बनता है, जीवात्मा के शुद्धिकरण का प्रतीक है। कृष्ण का माखन चुराना इस बात का प्रतीक है कि वे अपने भक्तों के हृदय को शुद्ध करते हैं, उन्हें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। भगवान कृष्ण की जीवन यात्रा में कई अनसुनी कहानियां हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने 15 वर्ष की आयु में गोकुल को छोड़ा था और उसके बाद कभी वापस नहीं गए? द्वारका नगरी के संस्थापक भगवान कृष्ण का एक अद्भुत व्यक्तित्व था। उनके शरीर से हमेशा एक मनमोहक सुगंध निकलती थी, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। इसी प्रकार की सुगंध द्रौपदी और सत्यवती के शरीर से भी निकलती थी, जो उनकी दिव्यता का प्रतीक था। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण की महिमा और भी अद्भुत रूप में प्रकट होती है। उनके पास अद्वितीय शस्त्र थे, जैसे सुदर्शन चक्र, श्रांग धनुष और कौमोद की गदा। कौमोद की गदा को विश्व की सबसे शक्तिशाली गदा माना जाता था, जिसे केवल बलराम और भीम ही उठा सकते थे। युद्ध के समय कृष्ण का शरीर, जो सामान्यतः कोमल और लावण्यमय था, कठोर और युद्ध के लिए तैयार हो जाता था। कृष्ण के जीवन में प्रेम का भी विशेष स्थान था। राधा के साथ उनकी प्रेम कथा एक अद्वितीय और रहस्यमय संबंध की कहानी है। राधा कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। उनके बीच की रासलीलाएं प्रेम के विभिन्न रूपों को दर्शाती हैं। इस प्रेम की गहराई को समझना मानवीय बुद्धि के परे है। कृष्ण के जीवन का अंत भी एक रहस्यमय घटना थी। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु 108 वर्ष की आयु में हुई, जो संख्या हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। उनके जीवन की यह अद्भुत यात्रा, जो एक साधारण बालक के रूप में शुरू हुई, एक महानायक के रूप में समाप्त हुई। उनकी मृत्यु के समय उनका शरीर पूर्णतः युवा और ऊर्जा से भरा हुआ था, जैसे उन्होंने कभी वृद्धावस्था को छुआ ही न हो। इन सब कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि कृष्ण का जीवन एक अद्भुत रहस्य से भरा हुआ था। चाहे उनका जन्म किसी दिव्य लोक में हुआ हो या मथुरा की जेल में, उनके जीवन का संदेश सदैव एक ही रहा है: अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। उनका जन्म इस बात का प्रतीक है कि जब भी संसार में अधर्म का बोलबाला होगा, भगवान स्वयं अवतरित होकर सत्य की स्थापना करेंगे। जन्माष्टमी का असली अर्थ यही है कि हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर बढ़ें। इस पर्व पर हमें यह स्मरण करना चाहिए कि कृष्ण हमारे भीतर विद्यमान हैं। हमें केवल उन्हें पहचानने और जागृत करने की आवश्यकता है।
उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हमें भी अपने जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाना चाहिए, ताकि हम भी अपने जीवन को सार्थक बना सकें। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं तो आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप उनके जीवन से जुड़ी कुछ अंदरूनी बातों से परिचित हैं? नहीं तो जन्माष्टमी पर उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी रोचक बातों को जानें। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में जन्माष्टमी का आयोजन होता है। इस दिन भगवान की पूजा अर्चना सुबह से शुरू होकर उनके जन्म लेने तक यानी रात 12 बजे तक चलती रहती है। भगवान का जन्म बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में हुआ था। कारागार में जन्मे श्री कृष्ण की जान बचाने के लिए उनके पिता वासुदेव उन्हें नंद के पास छोड़ दिया था। नंद और यशोदा मैया के यहाँ ही कान्हा का पालन पोषण हुआ। मैया यशोदा के साथ उनकी अटखेलियां हों या गोपियों के संग उनकी रास लीला, सब कुछ मनमोहक हुआ करती थीं। भगवान श्री कृष्ण की परदादी का नाम मारिशा था। उनके बड़े भाई बलराम की मां रोहिणी नागवंश से जुड़ी थीं। बलराम भगवान श्री कृष्ण से 1 साल 8 दिन बड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें पिता तुल्य स्थान दिया था। गोकुल को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए जब गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी कानिष्ठ उंगली पर उठाया था, तो वह 7 दिन तक भूखे रहे थे, जबकि भगवान हमेशा 8 प्रहर भोजन करते थे। गोकुल के लोगों को जब ये बात पता चली, तो गोवर्धन की पुण्य स्थापना के बाद लोगों ने 8 बार के हिसाब से 56 तरह के पकवान बनाकर भगवान को खिलाया था, और तभी से भगवान को 56 भोग चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। भगवान ने द्वारका नगरी तो जरूर बसाया था, लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय को छोड़कर वह कभी भी द्वारका में 5 महीने से ज्यादा नहीं रहे थे। इतना ही नहीं, 15 वर्ष की आयु में जब उन्होंने गोकुल को छोड़ा था, उसके बाद श्री कृष्ण कभी भी वापस गोकुल नहीं गए। हालांकि एक बार उन्होंने गोकुल में उद्धव को भेजा था, और तब गोकुल के लोगों ने उन्हें ही कृष्ण माना था, क्योंकि उनकी कद काठी भगवान से मिलती थी। भगवान श्री कृष्ण ने जिस युद्ध कला को ब्रज के वनों में विकसित किया था, वह कला ही आज के जमाने में मार्शल आर्ट के नाम से जानी जाती है। यही नहीं, रासलीला और डांडिया नृत्य भी भगवान ने ही विकसित की थी। कलारीपट्टू का प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना गया है। यही वजह है कि द्वारका की नारायणी सेना आर्यावर्त की सबसे भयंकर प्रहारक सेना थी। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, लेकिन एक बार मद्र की राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में अर्जुन भी लक्ष्य भेद नहीं कर पाए। तब श्री कृष्ण ने लक्ष्य भेद कर लक्ष्मणा से विवाह किया था। महाभारत युद्ध में कर्ण ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि उसके निधन के बाद उसका अंतिम संस्कार ऐसी जमीन पर हो जहां कोई पाप न हुआ हो। लेकिन संसार में भगवान को ऐसी कोई जगह नहीं मिली, तो उन्होंने अपने हाथों पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। श्री कृष्ण की मृत्यु 108 वर्ष में हुई थी। यह संख्या हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी जाती है। यही नहीं, परगमन के समय न श्री कृष्ण का एक भी बाल श्वेत था और न ही शरीर पर कोई झुर्री ही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारे प्रभु श्री कृष्ण की सुनी और अनसुनी बातें? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आपकी प्रतिक्रिया हमें बेहतर सामग्री बनाने में मदद करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।